गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक है विद्युत आवेश। उसमें आवेश के बारे में करेंगे। लेसन का नाम है विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत आवेश होता क्या है। उसमें आवेश बात करते हैं आवेश क्या चीज है। आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। कि चार्ज है क्या है? कि चार्ज का मतलब क्या होता है अपने वो बात करते हैं। ये चार्ज की खोज कैसे की गई थी, इसको कैसे अपने पता चला ये चार्ज है, इसको चार्ज कहते हैं, किस चीज को चार्ज कहा गया। तो सबसे पहले एक वर्ड आया था एम्बर, जिसकी ग्रीक भाषा में मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। एम्बर को जब किसी उन्नी वस्तु से या रेशेदार वस्तु से रगड़ा गया, सबसे पहले ये देखा गया कि एम्बर को जब किसी छोटे कागज के टुकड़े या रुई के टुकड़े के पास रखा गया, मान लो कि खाली एम्बर है, ये एम्बर को किसी रुई के टुकड़े या कागज के टुकड़े के पास रखा गया, खाली एम्बर को, तो देखा गया कुछ इसमें कोई क्रिया नहीं होती। वही रुई के टुकड़े पड़े हैं, वही कागज के टुकड़े पड़े हैं, वही एम्बर पड़ा है। एम्बर कोई क्रिया नहीं कर रहा, उसके साथ कोई अपने रिएक्शन नहीं हो रही उसकी। लेकिन जो एम्बर को उन्नी वस्तु से रगड़ा गया, एम्बर उन्नी वस्तु से रगड़ा गया, रगड़ दिया। रगड़ने के बाद जब उसको देखा गया कि एम्बर को जो कागज के टुकड़े और ऊन के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े के पास जब लेके जाते हैं, उनमें रुई की बात करें अपने पास की, उसके बाद जब लेके जाते हैं तो वो एक दूसरे आकर्षित करता है। तो एम्बर में ऐसा क्या चेंजिंग हुई कि पहले एम्बर के पास इतने सारे टुकड़े पड़े थे, उसको कुछ चेंज नहीं किया। तो जैसे ही उन्नी वस्तु से रगड़ा गया, जैसे उन्नी वस्तु से उसे क्रिया की गई, वैसे एम्बर कागज के टुकड़े और रुई के टुकड़ों को अपने ओर आकर्षित करने लग गया। ऐसे इसमें क्या बदलाव आ गया उस उन्नी वस्तु से रगड़ने पर, उन्नी वस्तु से क्रिया करने में क्या चेंजिंग आ गई कि उसमें ये करने लग गया। इसी चेंजिंग को उन्होंने, वैज्ञानिकों ने कहा कि इसको ही आवेश का नाम दिया गया। इसके ऊपर जो चेंजिंग है ना इतनी बड़ी, ये चेंजिंग आई, इसी चेंजिंग को आवेश का नाम दिया गया। हाँ भी ये आवेश है। तो वैज्ञानिक ने बहुत सारी पुरानी हुई थी, 600 ईसा पूर्व की खोज है ये। उन्होंने देखा कि जब एम्बर को इसे रगड़ा गया तो उन्होंने माना कि इसके ऊपर कोई आवेश का हस्तांतरण हुआ है। एम्बर को इंग्लिश में, ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कि मतलब इन दोनों में कोई ना कोई तो चेंजिंग हुई है। मतलब उन्नी वस्तु से एम्बर में कोई इलेक्ट्रॉन गए है, या एम्बर से उन्नी वस्तु में कोई इलेक्ट्रॉन गए है। इसी का उन्होंने सेकेंड प्रैक्टिकल करा। कांच की छड़ को उन्होंने कांच की छड़ को भी उन्नी वस्तु के साथ रगड़ा और देखा कि वो भी कागज को आकर्षित कर रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित अपनी ओर कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे इन दोनों में क्या चेंजिंग हुई होनी कि दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लग गए। तो उन्होंने कहा कि जब कांच की छड़ को या एम्बर को उन्नी वस्तु से रगड़ा गया, कोई रेशेदार वस्तु से रगड़ा जाता है, तो उनमें क्या है, उनमें इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होता है। जिसे आवेश हस्तांतरण कहते हैं। इसी ही इलेक्ट्रॉन को आवेश कहते हैं। आवेश का एक रूप से दूसरे रूप में जाना, इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन में जाना, एक रूप से दूसरे रूप में जाना आवेश हस्तांतरण कहलाता है। उन्होंने मान के चला कि एम्बर के ऊपर नेगेटिव आवेश है और कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आ जाता है। ये उन्होंने मान के लिया, अपने माइंड से उन्होंने डिस्कस कर ली कि हाँ भी एम्बर पर नेगेटिव आवेश आ गया और कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आ गया। मान लिया, अलोने मानना तो मान लिया, कोई बात नहीं, अपने ने मान लिया। फिर देखो क्या हुआ, उन्होंने फिर एक और प्रतीकात्मक क्रिया दी। उन्होंने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण एक चीज से दूसरी चीज में हो रहा है। अब मैं आपको सरल बात समझाता हूँ। ये प्रैक्टिकल आप घर करके देख सकते हो। आपको यहाँ जो लाइन खींचने वाला स्केल होता है, जैसे आप लाइन खींचते हो, स्केल मैथमेटिक्स में यूज करते हो आप स्केल, वही स्केल ऐसा होता है। स्केल होता है। जब इस स्केल को आप अपने सिर से रगड़ोगे, सिर पर जो तेल है उससे रगड़ोगे, जो सिर पर तेल होता है उसके साथ ये रिएक्शन करता है।
रिएक्शन करता है, उसमें आवेश का स्थानांतरण होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो इसके ऊपर ये आवेशित हो जाता है, मतलब इसके ऊपर चार्ज आ जाता है। अपने मान के चलते इसके ऊपर धनात्मक का चार्ज आता है, प्रैक्टिकल रूप से धनात्मक चार्ज आता है। जब आप स्केल को सिर से रगड़ा हुआ स्केल, जब आप तेल से स्केल से रगड़ोगे आवेशित स्केल को कागज के टुकड़े के पास लेके जाओगे, जब कागज टुकड़े पर लेके जाओगे तो आप देखोगे कागज के टुकड़े इसके ऊपर चिपके जाते हैं। यही रिएक्शन थी कांच की छड़ की, और यही रिएक्शन है एम्बर की। इसी रिएक्शन को अपने घर में कर सकते हैं स्केल की मदद से, जो आप मैथमेटिक्स में स्केल यूज करते हो उस स्केल की मदद से अपने यूज कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल था। अब बात करें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे होता है। जब भी कोई कहता है कि हाँ भाई आवेश स्थानांतरण हो रहा है, आवेश का नाम सुनते अपने दिमाग में वर्ड आ जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन। आवेश स्थानांतरण हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, कोई चेंज चेंजिंग हो रही है मतलब इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे होता है, देखो मान लो अपने में से तराजू है, सामान तोलने वाला तराजू सामने देखा होगा। तराजू पर दो बराबर भार की मेरे पास बाल्टी पड़ी है या कोई दो बक्से है, मान लो इसके 5 किलोग्राम वजन है, इसके ऊपर 5 किलोग्राम वजन है। जब दोनों बराबर वजन के भार के पड़े हैं, बाल्टी के भार को नगण्य मान लिया अपने, तो तराजू क्या बराबर होगा, किधर भी झुकाव नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से मैंने वजन 2 किलोग्राम इधर दे दिया, तो इधर कितना रह गया 3, इधर कितना हो गया 7, 3 और 7 हो गया। जब 3 और 7 हुआ तो तराजू का रूप कैसे हुआ, ऐसे होगा 7 किलो वाला वजन नीचे आ जाएगा, 3 किलो वाला ऊपर आ जाएगा। पहले 5-5 था, ये सिचुएशन थी। अब मैंने 2 किलो वजन दे दिया तो इधर 7 हो गया, इधर 3 रह गया। तो देखो तराजू ऐसे हो गया, इधर झुक गया, इधर ऊंचा हो गया। वही चीज अपने इसके अंदर होती है आवेश के। इसका मतलब क्या हुआ, अपने दूसरी चीज पता चल गया कि हाँ भाई कि ये वाली जो बर्तन है, ये वाला जो पात्र है, ये भारी पात्र है, इधर वाले पात्र में वजन कम है। अब पता लग गया। वही चीज इसके अंदर होती है। जब किसी देखो इसके अंदर क्या प्रोसेसिंग होती है, मान लो कांच की छड़ को, एक तरफ कांच की छड़ है, एक तरफ अपने ऊनी वस्त्र है। जब कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ लिया उसको, तो क्या हुआ कि इसमें से या तो इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, इसमें से इलेक्ट्रॉन या तो इसमें चले गए। मान लो एक का दूसरे में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अपने को दिखाई दिया, एक चीज से दूसरी चीज में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही, जो इनमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, इस इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही आवेश कहते हैं, आवेश स्थानांतरण कहते हैं। इसमें क्या प्रोसेसिंग हुई, या तो 19 वस्त्र था, 19 वस्त्र से इलेक्ट्रॉन या तो कांच छड़ में आ गया या कांच छड़ से 19 वस्त्र में आ गया। अब इसमें दो चीज आती है, जो इलेक्ट्रॉन का त्यागता मतलब उसको दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से बाहर निकालते हैं, उसको धनावेश कहते हैं। मतलब वो चीज क्या होगी, धनावेशी होती है। जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, मतलब अपने अंदर आने देता है, अपने और आकर्षित करता है, उसको ऋणावेशित कहते हैं। इसको धनावेशित कहते हैं, इसको ऋणावेशित कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसको धनावेशित कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसको ऋणावेशित कहते हैं। अपने मान के चले कि कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन को दिया, इधर कांच छड़ से इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसको धनात्मक आवेश आ गया, इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आ गया, इसलिए दोनों आवेशित हो गए, एक दूसरे को और आकर्षित करने लग गए। इसके अपने प्रैक्टिकल रूप से कर सकते हैं। मान लो कि अपने दो चीज आती है, ये तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना और ग्रहण करना था कि एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है धनावेशित, जो ग्रहण करता है वो ऋणावेशित होगा। अब उन्होंने मान के चले थे कांच की छड़ ने त्यागा था पॉजिटिव और इसने ग्रहण करा था नेगेटिव, ये मान के चले थे वो।
प्रैक्टिकल सिस्टम हुआ नहीं, तो ये मान के चले थे पॉजिटिव नेगेटिव को। तो उन्होंने कांच की छड़ को माना था पॉजिटिव। तो मान लो दूसरी कांच की छड़ इसके पास लाई जाती है, तो क्या हुआ इन दोनों में? प्रतिकर्षित हुआ, प्रतिकर्षण हुआ दोनों में। एक दूसरे को दूर कहने लग गए, एक दूसरे को दूर भेजने लग गए कि भाई हम आप पास नहीं रख सकते, आप एक दूसरे से दूर जाओ। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लग गए। मान लो कि हमको एवोनाइट की छड़ थी, जब किसी एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल देखी आपने, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो ये मान के चले कि एवोनाइट की छड़ पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ये अपने मान के चले एवोनाइट की छड़ को बिल्ली खाल से रगड़ने पर असर आ था। तो जब कांच की छड़ को किसी कांच की छड़ को एवोनाइट की छड़ के पास लाया जाता है, तो दोनों के अंदर एक दूसरे में आकर्षण होता है। दोनों एक दूसरे को पास लाने की कोशिश करते हैं, दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं, चिपकने की कोशिश करते हैं, और प्रतिकर्षण दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। एवोनाइट की छड़ को कांच छड़ के पास लाए तो एक आकर्षण हुआ, जब दोनों सेम चार्ज वाले पास में आए तो प्रतिकर्षण हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी के अंदर दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है, दूसरा कौन सा होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। और प्रकृति में आवेश दो प्रकार के ही पाए जाते हैं, दो से तीसरा आवेश नहीं पाया जाता। एक धनात्मक आवेश पाया जाता है, ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। धनात्मक आवेश को प्लस के द्वारा शो करते हैं, ऋणात्मक आवेश को माइनस के द्वारा शो किया जाता है। कहीं भी आपने आवेश देखा माइनस तो ऋणात्मक आवेश है, कहीं भी आपने आवेश देखा प्लस तो धनात्मक आवेश है। अब अपने परमाणु की बात करते हैं। कोई भी चीज परमाणु से मिलकर बनी हुई होती है, तो परमाणु के अंदर क्या होता है? मान लो कि ये परमाणु है, परमाणु का नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, विभिन्न कक्षों में विभाजित होते हैं। ये इस टाइप में होता है। तो इन्होंने मान के चला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक आवेश होते हैं। प्रोटॉन को P से निरूपित करते हैं, P से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से लिखते हैं। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, जो उदासीन होता है, चार्ज रहित होता है। ये कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीन प्रकार की होती है। ये परमाणु के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लेते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन आवेश होता है। तो ये वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन पर इसे पूरा एक्सपेरिमेंट करके 2 पॉइंट दिए गए थे, 2 नियम दिए गए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। तो हमें देखते हैं वो 2 प्रैक्टिकल क्या दिए थे, 2 नियम क्या दिए गए थे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन दो एक्सपेरिमेंट दिए थे। पहला एक्सपेरिमेंट क्या था? जब कोई भी दो समान आवेश मतलब नेगेटिव आवेश, या पॉजिटिव आवेश को पास में लाया जाता है। जो दो समान आवेश नेगेटिव या पॉजिटिव को पास में लाया जाता है, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। जो नेगेटिव को या पॉजिटिव को पास में लाया जाता है, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये पहला इसका नियम दिया गया था, पहला रूल दिया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, जो अपने पीछे पूरा अच्छी तरह वर्णन करके आए हैं, अपने रोड के द्वारा कर लिया था, जो कांच की दो छड़ों को पास में लाया गया था। सेकंड नियम क्या दिया था? जब कोई दो अलग अलग आवेश डिफरेंट चार्जेस
दो अलग अलग आवेश को पास में लाया जाता है, अर्थात जब पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव के पास या पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लाया जाता है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित कैसे? एक दूसरे को अपने पास लाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस कारण जब दो समान आवेश को लाया जाता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जब दो अलग अलग आवेश को पास में लाया जाता है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये दो एक्सपेरिमेंट, ये दो रूल बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। इसी के आधार पर अपने विद्युत क्षेत्र, विद्युत बहुत कुछ नियम बन गए। इसी के आधार पर अपने जो सेल घड़ी में यूज करते हैं वो होता है, किसी सेल के अंदर दो प्रकार के आवेश होते हैं, पॉजिटिव आवेश होता है और नेगेटिव आवेश होता है। इसी के आधार पर ही विद्युत वाहक होता है, विद्युत बहती है। विद्युत मतलब जो अपने घरों में लाइट यूज करते हैं, इसी आधार पर है। वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही विद्युत का अपना चालन होता है, वो यही होता है पॉजिटिव नेगेटिव का। दो तारे होती है, एक पॉजिटिव होती है, न्यूट्रल होती है। तो इसी दो रूल के आधार पर ही बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने एक्सपेरिमेंट थे। तो अपना विद्युत आवेश का टॉपिक यही समाप्त होता है आज का। अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।